इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जैविक खेती से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर, राज्यपाल। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में NSUI का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। कुंभपानी के रामपुरी में 11 सागौन लट्ठे जब्त, ग्रामीणों ने किया विरोध। 500 बोरी गेहूं से भरा ट्रक जब्त, किसानों ने लगाया मनमानी का आरोप। प्रभारी DEO ने ली स्कूल शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शुक्रवार को पांडुरा जिले की सौसर तहसील के खुटामा पहुंचकर किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर जैविक खेती की पद्धतियों और उत्पादन संबंधी जानकारी ली। राज्यपाल ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न जैविक उत्पादों का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक के साथ जैविक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य किसानों और आमजनों को सशक्त बनाना है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर बुधवार को NSUI ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी एवं छात्र नेता अर्पित तिवारी ने आरोप लगाया कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों से छात्रों का भविष्य संकट में पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि दूर दराज के परीक्षा केंद्रों के कारण छात्रों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संगठन ने जिले में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने, परीक्षा केंद्र 100 किलोमीटर के दायरे में निर्धारित करने, परीक्षा तिथियों पर छात्रों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा देने तथा एंट्री को भंग कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। दलालों को जूते मारो, सालों को सत्ता के दलालों को जूते मारो, सालों को। सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि एक परीक्षा 22 लाख बच्चे जिस परीक्षा में बैठते हैं उस परीक्षा को नियमित रूप से करवा सके। इस सरकार ने 22 लाख बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला। 2015 में AIPMT लीक हुआ, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ। इसके बाद भी सरकार को सुधरने के बहुत मौके मिले, पर सरकार को सिर्फ पैसे कमाने हैं और फिर ऐसे डॉक्टर शायद इस देश को देना है कि पैर में दर्द और पेट का इलाज करते हैं। और उसके बाद फिर जब मांग रखी जाती है, आप मुझे बताइए 22 लाख बच्चे पेपर देने गए थे, अब दोबारा रीनीट दे दिया गया है, उनके जो रहने खाने का अलाउंस है वो सरकार की अपनी गलती से पेपर लीक हुआ। उसका खामियाजा ये ईमानदार छात्र क्यों भुगतेंगे? 650 नंबर लेके आए हैं छिंदवाड़ा से भी बच्चे, उन लोगों को कह दिया गया है रीनीट। अगर अब दोबारा उनके नंबर नहीं आते तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी मांग। पेंच नेशनल पार्क के कुंभपानी वन परिक्षेत्र के ग्राम रामपुरी में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 11 सागौन लट्ठे और एक पिकअप वाहन जब्त किया है। विभाग के अनुसार मुखबिर की सूचना पर रात में दबिश देकर 2 आरोपियों को पकड़ा गया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए निर्दोष लोगों को जबरन फंसाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत SDO और SP से की जाएगी। जिले के ग्राम बीसापुर खुर्द में राजस्व विभाग और जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गेहूं की करीब 500 बोरियों से भरा ट्रक जब्त कर उमरा नाला चौकी में अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। बताया जा रहा है कि 5 किसानों का गेहूं उपार्जन केंद्र ले जाया जा रहा था। किसानों का कहना है कि उन्होंने पंजीयन कराने के साथ स्लॉट भी बुक कराया था। इसके बावजूद ट्रक जब्त कर लिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। बीसापुर कला सोसाइटी में 4 किसानों का माल जब्त करके, जबकि उनका पंजीयन स्लॉट बुक होने के बावजूद भी उनको व्यापारी बता करके उनका माल जब्त कर लिया गया। और तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर के पास बार बार जाने के बावजूद भी किसानों को व्यापारी बता करके कभी कहते हैं केस दर्ज हो गया, कभी कहते हैं केस दर्ज होना बाकी है। इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। किसानों के नाम क्या है चारों? एक जोगीराम फरकारे है, एक जयसिंह चौरे है, नहीं जयसिंह चौरे नहीं, उनके माता जी के नाम पे पंजीयन है, एक रंजीत फरकारे है और एक बबलू आड़वोदे। अगर जल्दी किसानों का माल वापस नहीं लौटाया गया, क्योंकि पंजीयन की तिथि लेट होते जा रही है, तो किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि किसानों का स्लॉट बुक होने के बाद भी वो डेट समाप्त हो चुकी है। अब उसका जिम्मेदार कौन? इसलिए अपना माल लेके नपाने के लिए आया था। इसी समय तहसीलदार साहब और वो फूड इंस्पेक्टर आए, आलोक कोची, और उन्होंने हमारे ट्रक को जब्ती के नाम से
और मेरे को व्यापारी कहकर और मेरा माल जब्त करके और ट्रक जब्ती बनाकर चौकी में खड़ा कर दिया। आपका पंजीयन था और स्लॉट बुक था? जी, पंजीयन था, स्लॉट बुक था। किस डेट में तुलाई होनी थी आपकी? मेरी सर 8 से 15 के बीच में होना था। सर मेरा माल तो ट्रक में लोड करवाया, मेरे पास ना लेबर ना कुछ नहीं, हमने सामने वाले को दे दिया और पंजीयन भी दे दिया, उसने भी दे दिया। आपका पंजीयन था? हाँ बिल्कुल पंजीयन था, पंजीयन है, स्लॉट बुक था, सब बुक मेरा 14 तारीख आखिरी था। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी आलोक आछी ने बताया कि जांच के दौरान ट्रक में लदा गेहूं मिला। चालक से पूछताछ में 5 किसानों के नाम बताए गए, लेकिन जांच में एक किसान का पंजीयन अपडेट नहीं पाया गया और मौके पर कोई किसान मौजूद नहीं था। मामले की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी गई है। परीक्षण किया, उसमें ड्राइवर मिले, ड्राइवर से हमने पूछा किसका माल है, कहाँ जा रहा है, तो ड्राइवर ने बताया कि ये बबलू बाड़बूदे और योगेश बाड़बूदे द्वारा माल लाया गया है। और जब हमने किसान पंजीयन मांगे तो उन्होंने किसान पंजीयन दिया, तो 5 लोगों के किसान दिए हमें। 5 किसानों में से जब हमने परीक्षण किया तो उसमें एक किसान ऐसे पाए गए जिसकी डेट नहीं थी, उनका भी माल उन्होंने बताया कि लेके आए हैं। और टोटल उन्होंने 500 बोरियाँ बताई, जो 500 बोरियों में 280 कुंटल का माल, 282 कुंटल 10 किलो का माल हुआ। परीक्षण में अभी हम ये बता नहीं सकते किसानों का है या नहीं है, क्योंकि हमें तो मौके पर किसान नहीं मिले जिस कारण से हमने जब्त किया है। यदि मौके पर किसान मिलते तो हमारी जब्ती का तो कोई सवाल ही नहीं था। शक के दायरे पे ही हमने जब्त किया है। अभी उसका प्रमाण या डिसीजन जो होने किसान अपने जवाब देंगे, यदि पुख्ता प्रमाण होता है तो फिर कलेक्टर सर के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पीएल मेश्राम के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक पीएम श्री एमएलबी कन्या विद्यालय में आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी प्राचार्य उपस्थित रहे। अपार आईडी निर्माण, साइकिल वितरण, नामांकन प्रगति, इंटरएक्टिव पैनल सत्यापन, पुस्तक वितरण और अतिथि शिक्षक व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के आधार सत्यापन और 25 जून 2026 तक 100% अपार आईडी निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही 1 जून से पहले विद्यालयों में साफ सफाई, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त करने तथा कमजोर परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में दूरसंचार और कंप्यूटर क्रांति की नींव रखकर आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु में दिलाने और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए, जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे 1944, 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ। 21 मई 1991 को वो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी के सपनों को हमें साकार करना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। हम लोग सभी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके कार्यों को याद किया। उनकी इस पुण्यतिथि पर हम सभी ने एक संगोष्ठी की और याद किया कि क्या क्या स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए किया है, चाहे क्रांति जनक के रूप में हो, चाहे क्रांति पंचायती राज के रूप में हो, चाहे क्रांति कंप्यूटर के रूप में हो, चाहे इस रूप में हो कि 21 साल का युवा जो वोट दे सकता था, अब 18 साल का युवा वोट दे सकता है। ये भी राजीव गांधी जी का कर्म रहा। महिलाओं का आरक्षण भी राजीव गांधी जी की संसदीय क्षेत्र में जब वो सांसद थे और जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस प्रथा को लागू किया। आज हम पूरा कांग्रेस परिवार उनको याद कर रहा है। संपूर्ण कांग्रेस परिवार ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये भी याद किया है कि राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी को हम एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और उस युवा के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपेंगे। नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने सोनाखार मौजा की 0.8020 हेक्टेयर भूमि पर विकसित कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित किया है। भूमि स्वामी मीराबाई, शांतिबाई और लीलाबाई पिता अजा के गोली द्वारा बिना अनुमति 9 भूखंड विकसित कर विक्रय किए गए।
जांच में रेरा पंजीयन, डायवर्जन और कॉलोनाइजर लाइसेंस नहीं मिलने की पुष्टि हुई। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए संबंधित भू स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आयुक्त सीपी राय ने नागरिकों से भूखंड खरीदने से पहले वैधानिक जांच करने की अपील की है। सांसद बंटी विवेक साहू ने पांडुरा के संतोषी माता वार्ड और हिवरा वासुदेव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और शिव महापुराण कथा में शामिल होकर कथा श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कथावाचकों का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया तथा श्रद्धालुओं के साथ आरती में शामिल हुए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देशानुसार गुरैया रोड, शुक्ला ग्राउंड गेट से बोदरी नाला, सब्जी मंडी एवं चेतन आश्रम तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम अमले ने सड़क किनारे रखे विज्ञापन स्टैंड व अन्य सामग्री जब्त कर चालानी कार्रवाई की। साथ ही दुकानदारों को अनाउंसमेंट के माध्यम से 24 घंटे में स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। जिला अस्पताल स्थित आयुष विंग में आयुष विभाग एवं आरोग्य भारती महाकौशल प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में नवदंपति संगोष्ठी एवं गर्भ संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नितिन टेकरे द्वारा 123 बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कराया गया। विशेषज्ञों ने गर्भ संस्कार, आयुर्वेदिक जीवन शैली और स्वस्थ संतति निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथियों ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। सिर्फ ध्यान करना है। द्वितीय तिमाही मतलब जो सेकंड ट्राइमेस्टर चलता होता है उसमें हल्के व्यायाम करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम, जो कि मैं यहाँ पे जब मेरे पास पेशेंट आएगा, क्योंकि यहाँ समय की बहुत कमी है और वो अच्छे से जब पेशेंट आता है उसी समय हम बता सकते हैं। ये आयुष विंग है, सो मतलब 3 दिन वहाँ पे आपको उसकी सेवा मिलेगी। कुल मिलाकर 977 जिले हैं। उन 977 जिलों में से 900 जिलों में आज कोई ना कोई कार्यकर्ता है। तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह संगठन कितना बड़ा है। कुछ अरुणाचल के, मिजोरम के, कश्मीर के, ऐसे कुछ जिले छूट गए होंगे, त्रिपुरा के, बाकी लद्दाख लेह में जाएंगे तो भी मिलेगा। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में जाएंगे तो भी संगठन मिलेगा। सभी वनवासी क्षेत्रों में मिलेगा। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह आरोग्य भारती कार्यकर्ता है। 24 एमपी बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर कैडेट्स ने फ्लैग एरिया, क्वार्टर गार्ड निरीक्षण, शस्त्र सलामी और युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, जिसके अधिकारियों ने सराहना की। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक संध्या में देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने समा बांधा। 10 दिवसीय शिविर में 600 कैडेट्स ने भाग लेकर सैन्य प्रशिक्षण, योग, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों में हिस्सा लिया।